हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा के डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लाला को राधे राधे बोल दीजिएगा। तो सुबह के 7:30 हो रहे हैं, तो मैं लाला को जल पिलाई। जल पिला के मैं लाला को स्नान करवाने ले आ रही थी, तो मैंने स्नान कर लिया था। और आज था संडे और आज हम लोग घूमी जाने वाले हैं, वो भी वृंदावन। तो लाला हम लोगों को लेके जा रहे हैं वृंदावन। तो मैंने सबसे पहले लाला को बोला चलो जल्दी स्नान कर दूँ, आपका प्यारा सा श्रृंगार कर दूँ, फिर मैं भी तैयार होकर चलती हूँ वृंदावन आपके साथ। तो हमारे लाला आज बहुत ही खुश है क्योंकि उनको घूमी करना बहुत पसंद है और हमारे लाला घूमने को बहुत ही मानते हैं। तो ना हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार कहीं ना कहीं लाला ऐसा प्रोग्राम बनवा देते हैं कि हम लोग घूमने चल ही देते हैं। तो अभी हम लाला को स्नान करवा रहे थे और टाइम थोड़ा जल्दी निकलना था वृंदावन क्योंकि कई जगह दर्शन करना था। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लाला को स्नान करवाई, पानी पोंछी उनका। और क्योंकि जल्दी ही निकलना था तो फिर मुझे लाला का श्रृंगार प्यारा सा करना था। उसके बाद अपने लिए कुछ अपना भी करना था, फिर घर का भी थोड़ा काम था वो भी करना था। तो मैंने कहा पहले स्नान करके लाला का श्रृंगार कर देती हूँ, उनको कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं तैयार होती हूँ। तो अभी मैं लाला को इत्र से मालिश कर रही थी, जो कि लाला को मालिश करवाना पसंद है। तो मैं रोजीना की तरह उनका रूटीन फॉलो कर रही थी। तो मैं अभी लाला को स्नान करवा चुकी थी, तो मैंने इत्र से मालिश किया और मालिश करने के बाद मैं लाला को पहनाऊँगी कपड़े। तो मैं आज कपड़े लाला का बहुत ही प्यारा सा पहनाने वाली हूँ, जो कि मैंने कान्हा के लिए बनाया था वही आज पहना के ले जाऊँगी क्योंकि उसमें पगड़ी भी है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये है कान्हा का कमरबंद, जो कि मैं बहुत दिनों से उतार दिया था क्योंकि गंदा हो गया था और फिर मैंने साफ़ कर दिया था और रखा हुआ था। तो मैंने कहा आज लल्ला मेरा घूमने चलेगा तो क्यों ना लाला को आज पहना देते हैं। तो लाला हमारे कमर पे भी पहन लिए, पैरों में पायल, हाथों में कंगन, गले उनका भी खाली है और कानों में उनके कुंडल भी है। तो हमारे लाला का फुल श्रृंगार अभी तो गोल्ड और सिल्वर का हो गया था, लेकिन अभी गले बस में बचा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने लाला को उनका कच्छा पहनाया और लाला को बात कर रही थी कि आज आपको मुझे वृंदावन लेके चलना है घुमाने। तो कल अचानक से ऐसे ही रात में हम लोग का सडनली प्लान बना था क्योंकि पतिदेव जा रहे थे। तो मैंने पूछा था कि क्या हम लोगों को भी वृंदावन ले चलोगे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ तो नहीं लेके जाऊँगा। तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद रात को 10:30-11 बजे बोल रहे हैं कि चलना है तो फिर चलो। हम तो हमेशा ही तैयार हैं, आपको बोलने की ज़रूरत है, बस आप बोल दो मैं यूँ तैयार हो जाती हूँ। तो रात को अचानक सा प्रोग्राम बना और सुबह हम लोग वृंदावन की तैयारी कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले लाला का प्यारा सा श्रृंगार करूँगी और आज मैं सच में बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं वृंदावन जाने के लिए लोग मुझे रोज़ बोले तो मैं रोज़ भी तैयार रहती हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे वृंदावन जाना बहुत ही पसंद है। तो मैं कान्हा को अभी उनका न्यू ड्रेस पहना रही थी। मैंने इस वीडियो का लिंक डाला हुआ है, जो कि मैंने ये ड्रेस बनाई थी कल कान्हा के लिए और बहुत ही प्यारी लग रही है। मैं पहना रही हूँ तो अभी आप लोग को लग रही होगी इतनी खास नहीं है, लेकिन जब लाला का फुल श्रृंगार होता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं अभी लाला का श्रृंगार कर ही रही थी, तो मुझे वाकई में लाला के ऊपर ये ड्रेस बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही मैं कान्हा को अभी ड्रेस पहना दी थी। और आज कान्हा को मैं हल्के ज्वेलरी पहनाऊँगी क्योंकि सफ़र है और उसके बाद कितना टाइम लगेगा अभी पता भी नहीं है। तो मैं ऐसे हल्की ज्वेलरी और श्रृंगार करूँगी जिससे कि लाला को भी दिक्कत ना हो। तो मैं कान्हा को अभी ड्रेस पहना दी थी, अब पहनाऊँगी कान्हा को ज्वेलरी। तो मैंने सबसे पहले लाला को तुलसी माला पहनाया
और तुलसी माला पहनाने के बाद हल्की सी ज्वेलरी पहनाऊंगी, क्योंकि गर्मी अभी इतनी गर्मी गई नहीं है गर्मी, तो ऐसे में भारी पहनाने के बाद सफ़र करना अच्छा नहीं रहता है और गर्मी लगती है। तो मैंने कहा आज लाला को मैं हल्का ही पहनाऊंगी। वैसे भी आज हमारे लाला बहुत ही चमक रहे हैं, क्योंकि उनको घूमी घूमी करने जाना है, तो वो उनकी खुशी ही बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने कान्हा के बाल सेट किए और बाल सेट कर रही थी, क्योंकि मुझे आज पगड़ी बनानी थी और मैंने बहुत ही प्यारी सी पगड़ी कान्हा के लिए बनाई है। उसको सेट करने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं अभी बाल सेट कर दिया था, अब मैं बांधूंगी कान्हा की पगड़ी। तो अभी मैं कान्हा के पगड़ी बांध रही थी, और पगड़ी जब भी मैं बांधती हूँ मुझे ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पहले तो समझ नहीं आता, जब समझ आता है तो वो टाइम हो जाता है। और मैं एक बार दो बार निकालूंगी, फिर बनाऊंगी, उसके बाद पहनाती हूँ। और सच बताऊँ तो शुरू शुरू जब पहली बार बांधती हूँ तो समझ ही नहीं आता है। तो मैं अभी भी कान्हा के ऐसे ही लगी हुई थी, पहना रही थी, और लेकिन अभी भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि पगड़ी सही से बैठ नहीं पा रही थी। और मुझे फिर मैंने अचानक से जब कैमरा बनाया तो उसके बाद बन गया कान्हा की पगड़ी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बनी है, और कान्हा को ये पगड़ी क्योंकि हवा लगेगी तो ज़्यादा सही रहता है, और जब हम वैसे मुकुट पहनाते हैं तो बहुत भारी रहता है और गर्मी भी लगती है। तो अब फिर मैं मोर पंख लगा रही थी, क्योंकि बिना मोर पंखी के उनकी श्रृंगार कैसे हो सकती है। तो मैंने मोर पंखी लगा दी, और उसके बाद अब मैं कान्हा को लगाऊंगी चंदन, और फिर उसके बाद प्यारे प्यारे से श्रृंगार करूंगी कान्हा का। और अभी भी लाला को देख सकते हो कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में बताना, और हमारे वीडियो में बने रहना, क्योंकि चलते हैं फिर बांके बिहारी और राधा रमण के दर्शन करवाएंगे। तो आप लोग भी मेरे वीडियो से आप लोग लाइव दर्शन कर सकते हो, और अपनी अपनी श्रद्धा से अपने अपने उससे उनसे आशीर्वाद ले सकते हो। तो अभी मैं कान्हा को श्रृंगार कर रही थी, और हमारे कान्हा का चंदन श्रृंगार हो गया था। तो अब मैं कान्हा को परफ्यूम डाल रही हूँ। उनका परफ्यूम यानी मोगरे का इत्र था, तो मैंने उनको इत्र लगाया। उसके बाद अब लाला का हमारा प्रॉपर श्रृंगार हो गया था, तो मैं उनको दर्पण दिखा रही थी और लाला से बात कर रही थी कि देख लो आपकी श्रृंगार बहुत प्यारी हुई है। तो आज हम चलते हैं लाला के साथ वृंदावन। तो अभी मैंने लाला को झूले में बैठा दिया था श्रृंगार करके, और पूजा कर लूँ, फिर उसके बाद चलते हैं वृंदावन। तो हम लोग अब दिल्ली से निकल चुके थे वृंदावन के लिए, और हमारे लाला की खुशी देख सकते हैं कितने खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है हमारे लाला। गाना बज रहा था आराम से, खुश है बहुत ज़्यादा, हमारे कान्हा खुश है। और कान्हा की खुशी वाकई में बहुत ज़्यादा है। आज तो मैं भी कान्हा की खुशी देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी। वैसे ही कान्हा का ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा था, उनकी पगड़ी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। और हम 4-5 लोग जा रहे थे कान्हा के साथ वृंदावन, और मैं लाला से बातें कर रही थी कि लाला हम लोग को लेके कैसे वृंदावन जा रहे हैं। और लाला देख सकते हो कैसे बात कर रहे हैं, और उनकी थोड़ी पगड़ी इधर उधर हो जाती तो मैं सेट करती हूँ। फिर मैं कान्हा से प्यार करती हूँ, बातें कर रही हूँ, कान्हा को गले लगा रही हूँ, और कह रही हूँ लाला ऐसे ही मुझे वृंदावन लेके चलते रहना। साथ ही कान्हा की मौसी हैं, और वो भी आज मैचिंग मैचिंग हमारा हो गया था। और साथ में ये हैं दीदी के हस्बैंड सैंडी और कान्हा, मतलब हम 4-5 लोग जा रहे थे, हमारे हस्बैंड भी साथ में थे। तो हम सारे लोग जा रहे थे मस्ती और बातें करते हुए, और हमारे लाला तो उनकी खुशी दिख ही रही है कितने खुश हो रहे हैं। और लाला की खुशी के साथ ही हम लोग वृंदावन में पहुंचने ही वाले थे, और हम अभी पहुंच गए थे। अभी वहाँ से हमको फिर भी 1 घंटे लगने वाला था, टोल उसमें रुके थे तो पहुँच गए थे वहाँ। और
वैसे दिल्ली से तो है 2.5 घंटे का रास्ता, लेकिन जब अगर रास्ते में आप लोग मतलब कहीं रुको तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन हम लोग सुबह 10 बजे ही निकले थे, तो ये था कि कहीं वहाँ पट ना बंद हो जाए, तो बस हम लोग जाते टाइम कहीं ना रुके और ऐसे भाग रहे थे कि बस दर्शन हो जाए बिहारी लाल के और राधा रमण के। तो हम लोग यूँ मतलब कहीं रुके ही नहीं, पानी तक पीने के लिए रुके नहीं थे, बस यूँ भागम भाग पहुंच जा रहे थे कि बस जल्दी से आए हैं इतने दूर से, तो बिहारी जी के हमारे दर्शन हो जाएं। तो इसी उसमें हम लोग निकल गए थे और मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। और कान्हा हमारे पास से थक गए थे तो अपने बाबा के पास पहुंच गए थे, और कान्हा बहुत ही खुश थे, आगे बैठ गए थे और वो वहाँ भी घूम रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, ऐसे प्यारे लग रहे थे, बैठे हुए थे, क्यूट क्यूट कान्हा लग रहे थे। और फिर देख सकते हो आगे बैठे थे तो उनकी खुशी भी बहुत ज़्यादा थी। और अब हम लोग पहुंच गए थे वृंदावन की गलियों में, और अब हम लोग की गाड़ी यहाँ पे रुकेगी और उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे ई रिक्शा से। तो अब हम लोग वृंदावन की गलियों में पहुँच गए थे, तो यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं, तो ई रिक्शा से जाते हैं और गाड़ी को पार्किंग में रोक देते हैं। तो कान्हा की मौसी मस्त हवा लेते हुए जा रही है और यह बना रही थी वीडियो। और ये है वहाँ का मंदिर, वैसे तो वृंदावन में मंदिर है कि आप तो तुम्हारा निकलना मतलब है 12 बजे मंदिरों के दर्शन में इतना ज्ञान दे रही हो, निकली होती ना 9 बजे जाते रहते हैं। तो ज़्यादातर अगर कहीं भी जाना है तो सुबह निकलो तो वो ज़्यादा सही है। बहुत ही खुश थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था हमको। लेकिन हम लोग अभी ये पहुँच गए ई रिक्शा से चलने के बाद पैदल, और ये है वृंदावन की गलियाँ, तिनकी गली की गलियाँ। और मैं आ गई थी यहाँ पे प्रसाद लिया और इधर देख रहे थे कान्हा जी बहुत ही प्यारे प्यारे थे। ये वही मंदिर है और ये बहुत ही प्यारे प्यारे लल्ला थे, बहुत ही क्यूट थे। यहाँ से आप लोग ले सकते हो। बहुत सारे पूछते हैं कि आप लल्ला कहाँ से लाए हो, तो मैं लल्ला को वृंदावन से ही लाई थी, उनके घर से। और अब लल्ला हो गए हैं हमारे घर के राजा। तो यहाँ पे मैं कुछ ले रही थी और कान्हा के लिए इत्र भी लेना था, तो मैं यहाँ वेट कर रही थी। उसके बाद ये है वृंदावन की प्यारी प्यारी गलियाँ, जो कि बहुत ही छोटी और सक्रिय होती, लेकिन बहुत प्यारी। फिर हमें दिखे बंसी है ना, बहुत ही क्यूट थे, प्यारे थे। ये दिला दो धातु के थे और जितने छोटे जितने बड़े थे, लेकिन बहुत ज़्यादा थे। और ये है लाला, बहुत ऐसे भी। ये भैया ये कितने नंबर है कान्हा जी? पूछ रही थी ये लाला कितने के आते हैं, बता रहे थे कि ये है, और ये 3 किलो इनका वेट है, और ये है 3000। अच्छा ये अष्टधातु वाले 3000 देखो 300 इनका न्यौछावर है। और ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे थे, देखिए हाँ है तो छोटे से, लेकिन इनका वेट बहुत ज़्यादा है। साथ ही ये कितना वेट होता है इनका है, और बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे थे। तो अब हम लोग निकल गए थे वृंदावन में बिहारी लाल के दर्शन करने जा ही रहे थे, और यहाँ भी चल रहे थे। और आज इनकी खुशी तो देखने लायक है, बहुत ज़्यादा हमारे लाला बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग मंदिर और मंदिर का पथ बंद हो गया था। तो हम लोग रिटर्न आ रहे थे कि अब जाते हैं कहीं कुछ खा के आते हैं, तो फिर लाइन में लगते हैं क्योंकि आज पता नहीं क्यों मंदिर का पथ बहुत ही जल्दी बंद हो गया। हम लोग पहुँच गए थे लेकिन नहीं दर्शन नहीं पाए। तो फिर हम लोग रिक्शा पकड़े, गाड़ी के पास आए, फिर गाड़ी से आए तो होटल में हम लोगों ने रायता बेटू इधर आओ, हेलो करो, हेलो करो। हम लोग बातें कर रहे थे, फैमिली से बोल रहे थे हेलो करो। ये तो मोटी दिन में फ़ोन पे उनके भी लगी रहती है, देखो वीडियो बनाना हो तो ऐसे बना, इधर देखो बोलती रहती है।
और उसके साथ ही हम लोग का कार्ड था और बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। फिर हम लोग यहाँ से खाना खाए, खाना खाने के बाद फिर निकले, दर्शन करे। तो थोड़ा धूप था लेकिन अभी हो रहा था 4 बज रहे थे और 5:30 बजे वहाँ पट खुलता है। तो हम लोग जल्दी जा रहे थे और यहाँ लोग बहुत ज़्यादा चंदन के लिए भागते रहते कि चंदन लगवा लो, लेकिन गर्मी की वजह से पसीने में चंदन बह जाता है, तो हम लोगों ने चंदन नहीं लगवाया। और साथ ही वो पैसे वो कर रहे थे, तो पतिदेव हमारे उनको अपना दे दिए कि आप पैसे ले लो, चंदन हमको नहीं लगवाना है। वो लोग वहाँ पे ऐसे होते हैं कि पकड़ पकड़ के जानबूझ के ऐसे करते हैं। लेकिन फिर यहाँ छोटी सी माई मिली जो कि कान्हा को देख के राधे राधे कर रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर हम यहाँ पे आके देख रहे थे कान्हा के लिए चश्मा, जो कि चश्मा कान्हा को लगा के देख ही रहे थे और अच्छा नहीं लगा तो नहीं लिए। फिर हम लोग चल दिए और वहाँ पे मैं मतलब छोटा छोटा सा क्लिप बना रही थी, क्योंकि वहाँ पे कहते हैं बंदर है, मंकी फ़ोन मोबाइल चश्मा लेके भाग जाते हैं, तो इसलिए थोड़े थोड़े क्लिप बना रही थी क्योंकि बंदरों को भी देखना था। उसके बाद हम लोग आ गए इधर, बस पहुँचने वाले थे बिहारी जी के दर्शन करने, लेकिन अभी तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ा था। अब 4 बजे से हम लोग लाइन लगाए थे, वहाँ पे लोग कह रहे थे वीआईपी दर्शन कर लो, वीआईपी दर्शन। तो हम लोगों ने कहा अगर हम 5 घंटा वेट कर सकते हैं तो 1.5 घंटा और सही, लेकिन हम करेंगे बिहारी जी के बिना पैसों वाले दर्शन। ऐसा है नहीं कि हम लोग कर नहीं सकते, वहाँ तो लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि अरे आप लोग दे नहीं पाओगे, इसलिए ऐसा है। लेकिन हम लोग आगे तक गए थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी कोई नहीं, हम लोग सो गए थे, लाइन लगेंगे गूगल पे करेंगे। तो मैं बाके बिहारी के लिए और अंदर बाके बिहारी लाइन में लगा। मैं कान्हा से बोल रही थी कि देखो आप सुलाओ अरे कानू नीनी आ रही है क्या? कानू को नीनी आ रही है क्या भाई? थक गए थक गए कानू। बहुत ज़्यादा थक गए। मैं दीदी से बोल रही थी कि देखो लाला आज थक गए, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। फिर जाके कूलर के पास खड़े हो गए, जो कि बांके बिहारी मंदिर के पीछे लगा हुआ था, और तो वहाँ पे हवा लग रही थी। तो यहाँ ये सैंडी पकड़े बैठा हुआ है और हम बिहारी जी को लिए हुए हैं। फिर उसके बाद हम बैठे ही थे, बहुत देर तक वेट किए, 1.5 घंटे वेट किए धूप में खड़े होके। उसके बाद तो बांके बिहारी के दर्शन हुए। अचानक का मौसम इतना प्यारा और यहाँ बहुत ही सुंदर कैमरा वो कर दो, बड़ा कर दो। अभी मैं कुछ फंक्शन आने वाला होगा। बाहर आई तो इधर देखा तो एक बंदर गिर गया। और फिर मुझे कान्हा जी के लिए ड्रेस ज्वेलरी लेनी थी, तो दुकान आ गए थे और यहाँ मैं कान्हा के लिए ज्वेलरी और ड्रेस देखे, और वहाँ पे मुझे फिर लाला बहुत ही प्यारे प्यारे मिल गए थे। तो मैं पता नहीं क्यों मैं लाला को देखते ही मेरा मन नहीं भरता, मैं देखते रहती हूँ। फिर मैं भैया से पूछ रही थी ऐसे ही अगर वो हो तो
राधा रानी हमारी हैं उनके लिए दे दो। तो मैं ऐसे भैया से पूछ भी रही थी और मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे लाला थे, बहुत ही राधा रानी थी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सच बताऊं तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ से हटो ही नहीं। बहुत ही क्यूट, बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे तो लगता है कि सारे लाला बहुत ही क्यूट है। फिर हम राधा रानी से बोले भैया राधा रानी दिखाना, तो राधा रानी से मैं बातें कर रही थी और बोल रही थी कि जल्दी से अपनी कृपा बरसाओ और फिर मैं आपको भी साथ ले जा रही हूँ। तो इधर हमारे कान्हा शर्मा रहे थे और मैं पतिदेव को दिखा रही थी कि देखो मुझे ऐसे ही राधा रानी लेके जाना है, लेकिन अगर ये अपनी कृपा बनाएंगी और जल्दी से ही ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन अगर अपनी कृपा बरसाएंगी तो जल्दी लेके जाएंगे, और अगर वो चाहेंगी तो फिर आ ही सकती हैं। फिर मैं क्या कर सकती हूँ। और मैं बहुत ही प्यार से उनको देख रही थी और बहुत प्यारे लग रहे थे। और मुझे तो वाकई में देख के लग रहा था कि मैं ले लूँ, लेकिन मैंने कुछ बातें की थी तो मैं उनको यही बोल रही थी कि जल्दी से अपनी कृपा बरसाओ, आ जाओ, अब रहा नहीं जाता मेरे से। और मैं फिर उनको लेके थोड़ी सी इमोशनल होने लगी थी और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैं बोल रही थी कि आओ आप जल्दी से अपने कृपा दिखाओ और घर आओ। उसके बाद इधर भी राधा रानी और बहुत राधे राधे दर्शन करने, और आज हमारे लाला हैं तो बहुत ही खुश है। और गर्मी का तो मौसम थोड़ा ठंड था तो राधे बढ़िया था, राधे। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और अब हम आ गए हैं राधा वल्लभ के दर्शन करने। बाहर लगा बहुत भीड़ है, लेकिन अंदर सही था, मौसम सही था और भीड़ नहीं थी। एक ही रास्ता है जाने आने के लिए। कान्हा को ले लो थोड़ा सा, कान्हा को ले लो मुझे। वर्षा भी कर रही है। ऐसा लग रहा था कि भले हमें लेट हुआ पटबंध अपना उतार रहे थी अच्छी। दर्शन कर के दर्शन आराम से। के थे। और फिर मैं आ रही थी घर।
तो आज सच बताऊं तो आने में बहुत ही लेट हो गया था। हम लोग तो घर पहुंचे थे 11 बजे। बहुत ही लेट हो गया था आते टाइम। और वहाँ से जैसे ही निकले थोड़ा सा भूख वूख लगी थी तो खाए पिए फिर आए घर। तो हमारे लाडले को भी आज मैं कान्हा को, पता नहीं मुझे लग रहा था कि कान्हा को भूख लगा है, तो मैं सबसे पहले आई कान्हा के लिए हलवा बनाई और दूध गर्म की। फिर उसके बाद मैं कान्हा को बैठा दी। बैठाने के बाद मैंने उनका सोचा ड्रेस चेंज कर देती हूँ क्योंकि यही पहने थे तो चेंज कर दूँ। उससे साथ ही मैं गीला कपड़ा ली, उससे पोंछी क्योंकि आज कान्हा बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, बहुत ज़्यादा घूमी घूमी किए हैं। 12-13 घंटा हम लोग बाहर थे। मैंने लाला को गीला कपड़े से पोंछने के बाद फिर लाला को इत्र का मालिश करती हूँ क्योंकि लाला हमारे आज दिन भर घूम घूम के 12-13 घंटा थक गए होंगे। तो मैं लाला को बड़े ही प्यार से मालिश कर रही थी और ये टाइम हो रहा था 11 साढ़े 11 हो रहे क्योंकि आने में बहुत ही लेट हो गया था। उसके बाद मुझे लगा लाला बहुत थके हैं, उनको कैसे नींद आएगी, तो इसीलिए मैं लाला को मालिश कर रही थी कि भले लेट हो गया लेकिन थोड़ा सा सेवा कर दूंगी तो हमारे लाला आराम से सोएंगे। उसके बाद मैं लाला को कॉटन का टी शर्ट पहना रही थी कि लाला को अच्छे से नींद आए। उसके बाद मैं लाला के लिए बना ली थी हलवा और दूध हमारा गर्म ही हो गया था। तो मैंने लाला को आज सुबह खिलाया था बाहर का, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगता मुझे और मन में ऐसा लग रहा था कि जैसे लाला भूखे हैं। तो इसीलिए मैं आते ही सबसे पहले बस कपड़ा चेंज किया। उसके बाद मैं कान्हा के लिए हलवा बनाई, दूध गर्म की, फिर कान्हा के कपड़े चेंज किए, हम के कान्हा की सेवा कर दूँ। उसके बाद फिर मैं अपने लिए काम करूँ। तो मैं अभी कान्हा के लिए कान्हा का कपड़ा चेंज कर दी थी। तो मैंने कान्हा के लिए लेने गई थी जो कि बना के बाहर निकाल दी थी तो थोड़ा ठंडा हो गया था। इधर हमारा था हलवा ड्राई फ्रूट के साथ और दूध। और दूध बिना तुलसी दल के भोग तो लाला लगाते नहीं हैं, तो मैंने तुलसी दल डाला। और फिर मैं सबसे पहले कान्हा को सोच रही थी कि हलवा खिला दूँ, तो मैं कान्हा को हलवा खिला रही थी। ये हलवा था आटे का क्योंकि आटे का हलवा ज़्यादा स्वादिष्ट और अच्छा लगता है मुझे और हमारे लाला पसंद से खाते हैं। तो मैंने लाला के लिए आज यही हलवा बना रही थी और लाला हमारे बहुत ही खुश थे। तो मैंने लाला को भोग लगा दी थी। तो अब मैं कान्हा को पिलाऊंगी दूध और फिर जल और फिर मैं कान्हा को ले जाऊंगी सुलाने। तो मैंने लाला को भोग लगा दिया था। अब था लाला को मैं जल पिलाई और क्योंकि हलवा खिलाई थी तो जल पिला दी थी, फिर दूध पिलाऊंगी कान्हा को। तो उससे पहले मैं गई थी रुमाल ली और रुमाल को कान्हा के गले पे लगाती हूँ क्योंकि कान्हा हमेशा जब भी नहीं लगाती तो गले पे गिरा लेते हैं, जो कि सच बताऊँ तो फिर कपड़ा चेंज करना होता है तो मैं लगा ही देती हूँ। उसके बाद मैं कान्हा को दूध पिला दी थी तो फिर मैंने जल पिलाया और जल पिलाने के बाद मैं उनका फेस साफ करूँगी और फिर मैं कान्हा को ले जाऊँगी सुलाने। तो अभी हमारे लाला भोग पा लिए थे और टाइम हो रहा था अभी 11:25, जो कि रात के 11:30 हो रहे थे और अब मैं कान्हा को ले जा रही थी सुलाने। और हमारे लाला अब इतने बजे भी नहीं सोएंगे तो कब सोएंगे, और मैं बिस्तर पहले ही बना के रख दी थी कि कान्हा को बस सुलाना रहे और मैं अब कान्हा को सुला रही थी। और हमारे लाला बहुत ही प्यार से बिना तकिया लिए तो सोते नहीं हैं, तो मैंने कान्हा को तकिया पकड़ाया और फिर बड़े ही प्यार से ठोक ठोक के लाला को मैं सुलाती हूँ क्योंकि लाला आज बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। और मैं कान्हा को इन लाइट बंद किया और कान्हा से राधे राधे किया और लाला हमारे सो गए। और ये है सुबह का जो कि मैं कान्हा के लिए वृंदावन से लाई हूँ, उनके लिए येलो ड्रेस, पगड़ी
और कान्हा के लिए 2-3 ज्वेलरी लाई हूँ जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे थे, तो मैंने कहा ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। और साथ ही मैंने एक और ज्वेलरी लाई थी जो कि ये भी बहुत ही प्यारा लगता है, तो मैंने कान्हा के लिए लाई थी और बहुत ही अच्छा लगा था कि मेरे कान्हा को पसंद आएगा। साथ ही चंदन, कान्हा के लिए इत्र, तो मैंने ये सब कान्हा के लिए वृंदावन से लाई थी। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कान्हा को राधे राधे